सो अपने ही टीम के प्लेयर को अपने ही स्टेडियम में बू करना बहुत ही अनकॉमन चीज है, बट नॉट व्हेन यू आर अ प्लेयर फॉर रियल मैड्रिड। ना ही चुआमनी, बट इसके विक्टिम्स बन चुके हैं ज़िनेडिन ज़िडान, गैरेथ बेल एंड इवन द माइटी क्रिस्टियानो रोनाल्डो। बट ऐसा क्यों हुआ कि ऑरलिन चुआमनी को ही अपने ही होम पे फैंस ने बू किया? बॉयज, इसका सिंपल सा रीजन है, व्हेन यू आर नॉट प्लेइंग गुड इनफ, व्हेन यू नॉट शोइंग दैट स्पिरिट ऑन द पिच, तो भाई फैंस आपसे फ्रस्ट्रेट होते हैं एंड भाई आपको सिंगल आउट किया जाता है कि भाई जब जब आपके पैर पे बॉल आएगी इवन आपके फैंस आपको बू करेंगे। वेल, इट इज नॉट अ प्रिटी साइट, बट इससे प्लेयर को भाई डेफिनेटली एंड इवन कोचेस को ये बात पता चल जाती है दैट द फैंस आर नॉट हैप्पी विद दिस पर्टिकुलर गाय। तो क्या दिक्कत यहाँ पर रियल मैड्रिड की टीम में सिर्फ चुआमनी की है? क्या पूरा ये जो आतंक मच चुका है रियल मैड्रिड के अंदर इन द पास्ट फ्यू वीक्स, ये सिर्फ चुआमनी की गलती है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बट यस, चुआमनी इज अ पार्ट ऑफ दिस लेजी एटीट्यूड ऑफ द रियल मैड्रिड प्लेयर्स, जहां पे उन्होंने पिछले मैचेस में स्ट्रगल किया है। बहुत सिंपल सी बात है, एट दिस मोमेंट रियल मैड्रिड अच्छे फॉर्म में नहीं है, हम सबको पता है। इंजरीज टू कार्वाहाल हैव अफेक्टेड द टीम वेरी मच। किलियन एम्बाप्पे का आना प्रेसिंग स्ट्रक्चर को रिडंडेंट एंड खराब कर चुका है, जिसकी वजह से रियल मैड्रिड अटैक्स पे अटैक्स खा रही है। हालांकि वो अपने मैचेस जीत जाते हैं बिकॉज दैट इज मोर बिकॉज ऑफ देयर इंडिविजुअल प्लेयर्स, इंडिविजुअल ब्रिलियंस। एम्बाप्पे, विनी कई बार ना कभी भाई शो अप तो करेंगे लॉन्डे यार, बट जो एक कलेक्टिव है एफर्ट टीम का, वो काफी ज्यादा खराब है, ब्रोकन है। इसका एक बहुत बड़ा पार्ट है यहाँ पे द एब्सेंस ऑफ टोनी क्रूज। अब टोनी क्रूज को तो आप रिप्लिकेट नहीं कर सकते बिकॉज भाई टोनी क्रूज वन ऑफ अ काइंड मिडफील्डर है, बट कार्लो एंचेलोटी ने क्या प्रिपेयर भी किया इस चीज के ऊपर जब उनको पता था टोनी क्रूज अवेलेबल नहीं रहेंगे? यस, ही डिड प्रिपेयर। टीम को आप देखोगे दे कंबाइन मोर ऑफन डीपर एंड दे स्विच द प्ले, जिसमें कि उनको हालांकि 4 पास 5 पास लगते हैं, जो स्विचेस टोनी क्रूज एक पास में कर सकता था, अपोजिशन को वो इम्बैलेंस कर देते थे बिकॉज ऑफ द स्विचेस। बट इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसने ली है? ऑल्दो चुआमनी को भाई इस सीजन के स्टार्ट में इंजरी हुई थी, बट जब वो आए थे तो चुआमनी का जो पासिंग चार्ट आप देखोगे कैसे पिछले साल से चेंज हुआ है। जहां पे लास्ट ईयर में टोनी क्रूज चुआमनी राइट हैंड साइड पासेस निकालते थे, इस साल चुआमनी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड भी स्विचेस करेंगे। बट दैट इज एज फार एज कार्वाहाल एंड मेंडी, देयर आर नो पासेस आउटसाइड और ओवर द टॉप टू द रनिंग विनीशियस, टू द रनिंग किलियन एम्बाप्पे, एंड एक पास की वॉल्यूम में कमी है जो कि आप अपने फॉरवर्ड्स को प्रोवाइड करते हो। बॉयज, सिंपल सी बात है, किलियन एम्बाप्पे इज वन ऑफ द बेस्ट फॉरवर्ड्स इन वर्ल्ड फुटबॉल, बट जब वो अपने गेम पे होता है, जब उसको टीम सपोर्ट करती है, एंड अगर किलियन एम्बाप्पे का आपको अपना बेस्ट वर्जन निकालना है तो इंक्लूड हिम इन द गेम मोर। और उसको करने का तरीका क्या है? प्ले हिम इन हिज नेचुरल पोजीशन, जो कि लेफ्ट विंग है। आप फ्रांस पे देखो, आप इवन PSG पे देखो, किलियन एम्बाप्पे लेफ्ट हैंड साइड से आतंक मचाते थे, बट जब वो एक 9 के तरीके से है तो उसका लिंकअप और उसके कैरीज डेफिनेटली कम होंगे। दैट मीन्स कि आपको उसको बॉल फीड करनी होगी चैनल्स में। बॉल फीड करने के लिए कौन अवेलेबल है? भाई लोग, प्लेयर्स तो है नहीं जो कि उस हिसाब से बॉल फीड कर सकते हैं। आपने आधा गोलर जो कि वन ऑफ द मोस्ट क्रिएटिव प्लेयर्स इन द टीम है, उसको तो आप खिलाने रहे हो, बेंच पे बंदा बैठ के सड़ रहा है। तो यहां पे क्या सॉल्यूशंस है? और कार्लो एंचेलोटी ने अब तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कह दिया कि दे हैव अपैरेंटली फाउंड अ प्रॉब्लम टू देयर डिफेंसिव प्रॉब्लम्स। बट डिफेंसिव प्रॉब्लम्स उनको क्या थी? मैं आपको एक सिंपल एक टैक्टिकल टर्म में समझाता हूं। ये एक स्टैटिस्टिक है जिसको हम कहते हैं डायरेक्ट अटैक। इस सीजन की बात करें तो रियल मैड्रिड ने पर गेम 2.4 डायरेक्ट अटैक्स खाए हैं, और जो कि हाई है फ्रॉम द लास्ट सीजन जहां पे 1.8 डायरेक्ट अटैक खाते थे। बट डायरेक्ट अटैक का मतलब क्या है? डायरेक्ट अटैक एक ऐसा अटैकिंग पैटर्न होता है जिसमें ऑपोजिशन अपने फर्स्ट थर्ड से बॉल को बिल्ड करता है, दे कंबाइन एंड इट एंड्स अप बाय द ऑपोजिशन आइदर हैविंग अ टच इन योर बॉक्स और अ शॉट इन योर बॉक्स। दैट इज नोन एज डायरेक्ट अटैक। सिंपल सी भाषा में रियल मैड्रिड सेंट्रली काफी ज्यादा पोरस है। ऑल्दो उनका जो डिफेंसिव सेटअप होता है वो ऐसा तो लगता है कि भाई बहुत नैरो क्लोज एक सॉलिड 4-4-2 का ब्लॉक में सेटअप रहेगा, बट उनको बाईपास करना काफी ज्यादा इजी हो जाता है बाय द ऑपोजिशन। जो तरीका ऑपोजिशन इस्तेमाल करता है, यही चीज AC मिलान ने किया, सेल्टा वीगो ने किया, विलेरियल ने किया, वाज टू use the lack of pressing of the two forwards, जहां पे विनीशियस और किलियन एम्बाप्पे they weren't pressing the center back जो कि बॉल को बिल्ड कर रहे थे। एंड यहां पे आपके जो बाकी मिडफील्डर्स हैं, जूड बेलिंगम हो, फेदी वाल्वर्दे हो, मॉड्रिच, कामाविंगा, whoever is playing in this combination, they do not show up to press। और टाइमिंग बहुत क्रूशल होती है आपके प्रेसिंग की। टाइमिंग कब सबसे ज्यादा खराब करती है रियल मैड्रिड? सबसे पहले तो इनका प्रेस पुअर हो जाता है बिकॉज फ्रंट टू राइट टाइम पे डिफेंडर्स पे जंप नहीं करता है, जहां पे डिफेंडर्स आर एबल टू कंबाइन बिटवीन ईच अदर एंड पास इट अराउंड। एंड सेंटर में क्या होता है, जब भी आपके प्लेयर्स को बॉल मिलती है, यू सी वन ऑफ द प्लेयर्स जंप ऑन देम एंड स्टिल दे हैव गॉट द अदर प्लेयर्स फ्री टू मूव अराउंड एंड क्विक पासेस के साथ आप देखोगे दे आर एबल टू बीट थ्रू द सेंट्रल चैनल्स। ऐसे ही भाई AC मिलान ने किया, 1-2 पासेस में दे वर एबल टू बीट रियल मैड्रिड एंड ऐसे ही किया विलेरियल ने। अगर आप देखेंगे इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन में वही सेम चीज दिखा रहे हैं यहाँ पे। ये यहाँ पे किलियन एम्बाप्पे विनीशियस जूनियर का प्रेस है, डिफेंडर को बॉल मिली, किलियन एम्बाप्पे के लिए ये प्रेस ट्रिगर होना चाहिए था, ही शुड हैव जंप ऑन हिम, बट किलियन ने जंप नहीं किया, उन्होंने वेट किया। तब तक क्या होता है, यहाँ पे जो इनका
लेफ्ट मिडफील्डर है, ये जो देखो 3 मैन मिडफील्ड इज प्लेइंग अगेंस्ट एक 4 मैन मिडफील्ड है, बट 4 मैन मिडफील्ड काफी फ्लैट और वाइड है. इफ यू नॉट कोऑर्डिनेट योर प्रेस वेल, आप बीट हो गए. किलियन एम्बापे ने जंप नहीं किया मैन पे, एंड जब उसने जंप किया काफी देरी हो चुकी थी बिकॉज इस बंदे के पास बहुत टाइम था टू फाइंड दिस गाय. एंड व्हेन ही गेट्स द बॉल, तो क्योंकि प्रेस ब्रेक हो चुका है, फेडी वाल्वर्दे विल हैव टू जंप. अब फेडी वाल्वर्दे जंप कर चुके हैं. दिस सेकंड गाय जो कि अपरेंटली विनीशियस जूनियर का मार्कर होना चाहिए था, विनीशियस इसके ऊपर जंप नहीं करते. एंड ये बंदा क्या करता है, इस सेंटर मिडफील्डर को पास करता है. एंड ये जो आपकी मिडफील्ड है, ये जो आप एक बैठी हुई है कि भाई हम तो पकौड़े बनाएंगे यहाँ पे, भाई हमारा तो काम नहीं फुटबॉल खेलने का. एंड दीज गाइज आर एक्सपीरियंस. मॉडरिच है, चुआमनी है, बट दे कांट डू एनीथिंग बट वॉच. सेंटर ऑफ द पार्क में आप डिफेंस में देखिएगा, चैनल में यहाँ पे आपका फॉरवर्ड खड़ा हुआ है अपोजिशन टीम का. नाउ व्हाट हैपेंस इज, फर्स्ट टाइम जब ये बॉल मिलती है सेंटर मिडफील्डर को, ही गिव्स a line breaking pass between this line and between this line through the whole channel, and भाई अटैक बनता है. सो 3 पासेस में आपने ऑपोजिशन को देखा. रियल मैड्रिड के प्रेस को ब्रेक करने में क्या गलती थी? गलती थी किलियन एम्बापे का यहाँ पे टाइमली प्रेस ना करना, गलती थी विनीशियस जूनियर की आपके इस मिडफील्डर को भाई प्रेशर ना डालना, और फेडी वाल्वर्दे का जंप करना, और गलती ये भी थी कि मिडफील्ड में यहाँ से कोई भी बंदा इस स्पेस को ब्लॉक नहीं किया एंड भाई अंडरमाइन किया आपने ओपोनेंट्स को. सो कैसे सॉर्ट करने की कोशिश की रियल मैड्रिड ने इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को? कार्लो एंचेलोटी ने एक मैच में 4 मैन की मिडफील्ड भी खिलाने की कोशिश की थी. देयर वाज अ गेम सेल्टा विगो का जहां पे दे वेंट इन 3 एट द बैक, बट 3 एट द बैक इतना गलत रहा जहां पे चुआमनी को उन्होंने खिलाया था सेंटर बैक. कार्लो एंचेलोटी ने कान पकड़ ले कि बाबा आज से तो मैं ना खिला रहा 3 एट द बैक. सो व्हाट दे ट्राई टू डू इज कि भाई रोड्रिगो को हम सैक्रिफाइस करेंगे, एंड इट वाज आल्सो हेल्प बिकॉज रोड्रिगो भी बीच में इंजर्ड हो गए थे. तो 4 मैन मिडफील्ड आपने खिलाई वहां पे, एंड कहीं ना कहीं आपका प्रेसिंग स्ट्रक्चर थोड़ा मोड़ा हल्का सा इंप्रूव हुआ, बट देन आपके प्लेयर्स का लेजी एटीट्यूड भाई खराब कर दिया चीज़ों को. तो जब मुझसे कोई पूछता है कि जी भाई रियल मैड्रिड की टीम को कैसे इंप्रूव करना चाहिए, भाई सबसे पहला जो चीज़ है मैं तो कहूँगा एटीट्यूड. प्लेयर्स को ये मानना पड़ेगा दैट दे आर प्लेइंग फॉर ईच अदर, दैट दे आर प्लेइंग फॉर द बैच, दे आर नॉट प्लेइंग फॉर देमसेल्व्स. और सबसे बड़ी गलती वो यही करते हैं, दैट दे डोंट प्रेस इन अ कोऑर्डिनेटेड वे. आपने अगर एक टीम को डिफेंड करना है तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका प्रेस कोऑर्डिनेटेड हो, प्लेयर्स राइट टाइम पे जंप करें. टाइमिंग ऑफ द प्रेस शुड बी वेरी वेरी क्रिटिकल. इन यहाँ पे आप एक दूसरे को ब्लेम करते हो, भाई चुआमनी 2 ने ढंग से पास नहीं किया, विनीशियस कहते हैं, और भाई आप टॉप आपका फ्रंट 2 का प्रेसिंग सिस्टम तो बनता नहीं है. कार्लो एंचेलोटी की गलती है मेरे भाई. कार्लो एंचेलोटी ने ना किलियन एम्बापे को सर पे चढ़ा रखा है, क्योंकि भाई अगर आपके मैनेजर जैसे लुइस एनरिके ने किलियन एम्बापे को क्रिटिसाइज किया था वीडियो में कि भाई मेरा फॉरवर्ड होगा, मैं उसे चाहूंगा वो प्रेस करे. कार्लो एंचेलोटी कहते नहीं भाई मेरे को तो नहीं चाहिए, आई वांट माय किलियन एम्बापे टू स्कोर गोल्स, बाकी वो क्या करे मेरे को फर्क नहीं पड़ता. दैट इज नॉट गुड. दैट मींस कि किलियन एम्बापे लेजरली और लेजी वे में खेलेंगे, चांस मिलेगा रन इन करेंगे. और तुमको मैं एक बात बताऊं विच इज वेरी वेरी प्रॉब्लमेटिक. जो एसी मिलान वाला मैच था, उस मैच में अगर तुम देखोगे गौर से, बाबा जूड बेलिंगम मेड मोर रन्स इन बिहाइंड देन आपका नंबर 9 जो कि किलियन एम्बापे है. जूड बेलिंगम ने ज्यादा वर्क किया था लेफ्ट हैंड साइड से. आप अगर लाइनअप देखे उस वाले मैच का, तो जूड बेलिंगम प्लेड एज अ प्लेयर बिहाइंड द 2 एंड ही वाज मेकिंग रन्स इन बिहाइंड, बट भाई अगेन कोई इस बंदे को पास नहीं कर रहा था. और दूसरा जो ट्वीक किया कार्लो एंचेलोटी ने, उसने जो कि मेरे ओपिनियन में अगेन वर्क नहीं किया, दैट वाज कि भाई जूड बेलिंगम को हम राइट हैंड साइड खिलाएंगे. सो नाउ व्हाट हैपेंस बेसिकली जब जूड राइट खेलते हैं, सो यहाँ पे जूड बेलिंगम आपके राइट हैंड साइड ऑफ द मिडफील्ड खेल रहे होते हैं. यहाँ पे आपके मॉडरिच और लेट्स से फेडी वाल्वर्दे जो कि ओकेजनल डबल पिवट पे खेलते हैं. जूड इज टोल्ड टू हैव दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अटैक फ्रॉम द राइट हैंड साइड, पिच को स्प्रेड करे एंड टू इवन कम डाउन एंड कवर विथ वास्केस. जिस चीज को करने में जूड बहुत अच्छे से इफेक्टिव नहीं है, और इनकी टीम इस खासकर राइट हैंड साइड पे दे आर लेफ्ट वेरी वेरी ओपन एंड अपोजिशन कंबाइन करके दे आर एबल टू अटैक दिस स्पेस. तो भाई यहाँ पे जो एक इसका पर्टिकुलर मुझे सोल्यूशन दिखता है सबसे पहले तो कि भाई प्लेयर्स को राइट पोजीशन पे खिलाओ, एंड वी हैव टू फेस इट. फेडी वाल्वर्दे लुक्स रन आउट, फेडी वाल्वर्दे लुक्स फटीग्ड. तो अगर वाल्वर्दे से आप डीप लाइन प्लेमेकर का जॉब कहोगे करने को, भाई ही इज नॉट दैट गाय. ही इज नॉट दैट गाय जो कि भाई आपको वो पासेस निकालेगा, डिंक करेगा. ही इज अ गाय जो कि वर्क रेट दिखाएगा. ही कैन रन अराउंड, वो कवर करेगा स्पेसेस को जो कि वो लास्ट ईयर इतने अच्छे से करता था. इट इज नॉट द मोस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन, बट सिंपल सा सोल्यूशन ये है कि आप अलाउ करो जूड बेलिंगम को कि वो डीपर खेले. अब बॉयज यहाँ पे प्रॉब्लम अगेन है कि इज मॉडरिच एट 37 years of age ready and capable to play the whole 90 minutes? After 90 minutes the answer is no. तो what do I see Real Madrid do यहाँ पे? चुआमनी इंजर्ड हैं, he is not going to be available for the next whole month. 1 महीने के लिए आउट है बंदा. I see one player stepping up and that is Camavinga. वो इस Camavinga को मेरे ओपिनियन में ढंग से टाइम नहीं मिलता है रियल मैड्रिड पे खेलने का, and he is a great player. He might not be your best defensive midfielder, but if you pair him up with a good agile midfielder जो कि press resilient हो, someone like भाई obviously आपका Modric. So लेट्स से कि दिस नंबर 11 इज कामाविंगा. जूड को अपने नेचुरल रोल में खेलने का मौका मिल जाएगा मेरे भाई. फेडी वाल्वर्दे को अपने नेचुरल रोल में खेलने का मौका मिल जाएगा. एंड इवन इफ दिस इज नॉट पॉसिबल, भाई लोग व्हाई नॉट थिंक अबाउट ड्रॉपिंग फेडी वाल्वर्दे फॉर अ फ्यू गेम्स एंड ट्राइंग टू गो विथ 4-3-3.
आप रॉड्रिगो को खिलाओ, बंदे का इवन वर्क रेट काफी था। लास्ट ईयर इवन प्लेइंग एज अ राइट विंगर ही यूज्ड टू ड्रॉप बैक एंड कार्वाहाल के साइड से डबल डाउन करता था। यू नीड भाई विथ चाहिए आपको। चलो भाई ठीक है, यू आर नॉट गोना प्ले रॉड्रिगो क्योंकि लोग ट्रस्ट नहीं करते हैं उसको। लेट्स सी इवन इफ यू प्ले फेदी वालवर्दे, ही प्लेज इन हिज नेचुरल रोल। जूड बेलिंगम कैन बी क्लोजर टू द फ्रंट टू। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो रियल मैड्रिड ने की है कि जूड बेलिंगम जो कि मेरे ओपिनियन में ग्लू है टीम के, उनको अप टॉप विनीशियस किलियन एम्बापे से दूर करके राइट हैंड साइड ऑफ द मिडफील्ड पे खिलाया था। दैट इज नॉट द बेस्ट थिंग टू डू। जूड बेलिंगम का ऑफ द बॉल वर्क रेट है आई डू अंडरस्टैंड, बट आई थिंक ही कैन प्रोवाइड मोर थिंग्स जब वो ऊपर खेल रहा होता है। रन्स इन बिहाइंड, और इसका बेस्ट एग्जांपल था एसी मिलान का गेम जहां पे बंदे ने कुत्तों के तरीके से रन्स डाली थी, पास करने को कोई नहीं था ना। आप कहते हो कि ओके ठीक है, चलो आपने विनीशियस किलियन एम्बापे और जूड बेलिंगम को कहा कि भाई आप अटैक संभालोगे, हु इज द गाय जो कि डीप से पास करेगा। भाई लोग यहाँ पे एक्चुअली में प्रॉब्लम है। क्या फेदी वालवर्दे के पास वो नैक है? नहीं। क्या कामाविंगा के पास वो नैक है? नहीं। कामाविंगा किस चीज में अच्छा है ब्रो? कामाविंगा इज ग्रेट जब उसको बॉल मिलेगी एंड ही कैन रन विद द बॉल, ही इज प्रेस रेजिलिएंट, टैकल कर सकता है बंदा, बॉल विन कर सकता है, ऑफ द बॉल आपको एक अच्छा डिस्ट्रप्शन दे सकता है, ही कैन कैरी द बॉल फॉरवर्ड जहां पे यू लीव फेदी वालवर्दे रिडंडेंट। तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अगर आपको बैलेंस अचीव करना है, भाई दिल को हर्ट करेगा, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यू कैन इवन थिंक ऑफ प्लेइंग रॉड्रिगो। तो बाबा आप रॉड्रिगो को खिलाओ और यहां पे यू पुट कामाविंगा एंड मॉड्रिच together. Ask Camavinga, this number 8 Camavinga, to do the job, to carry, and Rodrigo से कहो भाई पिच स्प्रेड कर, ट्रैक बैक कर, डिफेंड कर, बिकॉज Camavinga कैन रन, कैन ट्रैक बैक, वो ये सारी चीजें बंदा कर सकता है। मैड्रिड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी होती है कि उनका इनइफेक्टिव हाईलाइन खेलना। भाई इतना हाईलाइन आप खेल रहे हो, भाई आपका रेस्ट डिफेंस तो टट्टी हो गया। तो भाई यहाँ पे आप देखोगे ऑपोजिशन बहुत ईजिली, सेल्टा वाले गेम में देखो पूरी टीम चुआमनी रूडिगर ऊपर चढ़े हुए हैं एंड यहाँ पे एक पास में आपकी ऑपोजिशन टीम खोल दे रही है आपको, एंड दिस हैपेंस ऑलमोस्ट पर गेम, एवरी गेम ये होता है। थैंक्स टू कोर्तवा, यहाँ पे उन्होंने इस शॉट को सेव किया, बट भाई वी सी एवरी सिंगल गेम रियल मैड्रिड कंसीडिंग सच चांसेस। तो भाई सॉल्यूशन अगेन क्या है आपका? पहले तो आप अपना एटीट्यूड सही करिए। फ्रंट टू की प्रेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, विनीशियस एंड यहाँ पे किलियन एम्बापे। अब व्हाट दे कैन डू इज कि भाई प्रेसिंग स्ट्रक्चर सही करो। कैसे करोगे प्रेसिंग स्ट्रक्चर? मैं आपको एक सिंपल से तरीका बताता हूं। देखो व्हाट यू कुड डू इज कि एक्सपेक्टिंग द ओपोनेंट टू बिल्ड इन 4-2-3-1, इफ दे आर बिल्डिंग लाइक दिस, तो एक साइड से वो बिल्ड करेंगे, सेंट्रल बिल्ड कर सकते हैं, जैसे कि रियल मैड्रिड के अगेंस्ट हमने अक्सर देखा है अपोजिशन टीम को सेंट्रल बिल्ड करते हुए, बट यू नीड टू नॉट अलाउ देम टू बिल्ड सेंट्रली, बिकॉज ये तो मौत है, सुसाइड है। आपको उनको एक साइड फोर्स करना पड़ेगा बिल्डअप में। क्यों? क्योंकि आपकी पहली जो लाइन ऑफ डिफेंस है वो तो टच लाइन होगी। आप वो कैसे करोगे? एंड आप थैंकफुली 4-4-2 में डिफेंड कर रहे हो। सो व्हाट कैन हैपन इज कि द राइट वे ऑफ प्रेस, विनीशियस जूनियर की एक बेंडेड रन, ताकि आपने सेंटर बैक को प्रेस किया कि भाई वो इधर राइट हैंड साइड पास करेगा। अपोजिशन ने क्या किया है? आपके फुल बैक्स को पिन किया है, ठीक है भाई चलो बढ़िया है। आपका नंबर 10 खाली है और आपका नंबर 9 इन दोनों को इन्वॉल्व किया हुआ है। यू हैव गॉट सेंट्रल में 2 प्लेयर्स एंड आपके पास ये आपका फुल बैक यहाँ पे और यहाँ पे खड़ा है, ये अपोजिशन टीम है रेड में। सो नाउ व्हाट हैपेंस, आपके जो 2 मिडफील्डर्स हैं, लेट्स से कि आप यहाँ पे खेल रहे हो मॉड्रिच के साथ एंड आपके पास जूड बेलिंगम लेफ्ट पे हैं एंड यू आर प्लेइंग विद कामाविंगा ओवर हियर एंड आपके पास यहाँ पे फेदी वालवर्दे है। लेट्स रिप्लेस इट ओवर हियर लाइक दिस, ठीक है। फेदी वालवर्दे 8 नंबर है एंड कामाविंगा और मॉड्रिच के साथ आप मिडफील्ड में हो। सो ऑपोजिशन अगर आपका बिल्ड करता है राइट हैंड साइड, अब देखो यहाँ पे बिकॉज यू आर प्लेइंग इन 4-4-2, आप फ्लैट वाइड हो सकते हो और आप नैरो बॉक्स हो सकते हो। नैरो बॉक्स होने से क्या है कि भाई आपने सेंट्रली अपने प्लेयर्स को ब्लॉक कर दिया कि भाई वो सेंट्रली बिल्ड नहीं कर सकते, बट ये तभी पॉसिबल है जब आप ये पासिंग लेन ब्लॉक करें, आप इस प्लेयर की, इस डिफेंडर की पासिंग लेन ये वाली ब्लॉक करें। तो ये पासिंग लेन कैसे ब्लॉक होगी? जब आपका किलियन एम्बापे यहाँ आएगा। सो दैट मींस दीस गाइज हैव टू कंटिन्यूअसली रन टू ब्लॉक द पासिंग रेंज। विनीशियस को यहाँ भाई करना पड़ेगा एंड आपने उनको एक साइड फोर्स किया बिल्डअप का, तो राइट हैंड साइड आपने उनको फोर्स किया बिल्डअप के लिए, तो जूड बेलिंगम ऑलरेडी है वहां पे, ही कैन स्टेप इन। अब विनीशियस और किलियन एम्बापे कांट स्टे लाइक दिस, दे कांट स्टे लाइक दिस बिकॉज आपने इसको तो मार्क किया है, बट दिस गाय इज फ्री। ये तो भाई मूव कर सकते हैं, नंबर 10 कैन शिफ्ट, वो इन पोजीशंस में आ सकते हैं। व्हाट विल यू डू देन? अबे रेफरी हट हरामखोर। यहाँ पे सोल्यूशन बनता है भाई कि यहाँ पे अगेन विनीशियस लेफ्ट हैंड साइड हो ताकि ये पासिंग लेन को ब्लॉक करें, बिकॉज अगर विनीशियस नहीं आएंगे तो वही होगा जो अक्सर हुआ है कि भाई ये इस एक बंदे को जंप करना पड़ेगा, इनको जंप करना पड़ेगा एंड दैट वुड मीन कि भाई दूसरा बंदा भी तो फ्री हो गया, ही कैन गो लॉन्ग एंड इसको फाइंड कर लेगा एंड यहाँ से काउंटर बन जाएगा। सो ये जो चीज़ आपने अक्सर गलती की है ये आपको नहीं करनी। लाइक आई सेड, दिस प्रेसिंग नीड्स टू स्टार्ट टू बी बेटर फ्रॉम द टॉप। विनीशियस हैज टू कम इनसाइड ताकि वो ये पासिंग लेन को मार्क करेगा। अब जब विनीशियस इनसाइड आ गया, हु इज द गाय जो कि ये बंदा पास कर सकता है? भाई देयर इज ओनली वन ऑप्शन एंड दैट इज ओवर हियर। यहां पे प्रेस किसका आएगा?
किलियन एम्बापे का। ही कैन नॉट डायरेक्टली गो टू द प्लेयर, ठीक है, बट ये पासिंग लेन भी ब्लॉक कर लेना भाई, खत्म। आपने क्या किया भाई, यहाँ पे आपने लेफ्ट हैंड साइड डोमिनेट किया अपने प्रेस को। फेदी वाल्वर्दे जो कि फ्री थे एट दिस पॉइंट टाइम, बॉयज यहाँ पे नेक्स्ट प्लेयर को उसने जंप किया एंड इस बंदे को भी मार्क किया। ऑप्शन अब क्या बचा अपोजिशन के पास भाई, या तो वो बहुत बेहतर हो कोई कॉम्बिनेशन में, विच आई डाउट इट, क्योंकि आपने यहाँ पे प्लेयर्स को मार्क कर रखा है बहुत ईजिली। दैट मीन्स कि आपके अपोजिशन के विंगर्स को फॉल करना पड़ेगा, आपके इस प्लेयर को भी फॉल करना पड़ेगा एंड देयर यू गो। यहाँ पे आप मिलिटाओ को कह सकते हो जंप करने को, और एल्स आप चाह सकते हो वास्केस जंप कर ले। सो दैट मीन्स कि अपोजिशन के पास ओनली वन फ्री मैन है एंड दैट गाय इज वेरी फार अवे। अपोजिशन को बहुत ज्यादा टर्न करके लॉन्ग बॉल डालनी पड़ेगी, देन ओनली होगा ये चीज पॉसिबल। बट अगर किलियन एम्बापे का प्रेस इफेक्टिव है, इसके पास टाइम कम रहा, आपने एक साइड पुश करके उनकी बॉल विन कर ली एंड देयर यू गो। सिंपल सी चीज इफेक्टिवली कर सकते हो, दुनिया की हर टीमें करती हैं, बहुत सिंपल सी चीज है। बट मैंने ये समझाया इस सेटअप से कि भाई फ्रंट टू जब तक ढंग से प्रेस नहीं करेगा, पिलाना है यहाँ पे। सो बॉयज दैट इज दैट। लास्टली एंजो फर्नांडिस, रूमर्स आ रहे हैं, अगर चौमनी को सेल करते हो, एंजो फर्नांडिस फॉर मी मेक्स सेंस। ट्रेंट आ जाएंगे, ट्रेंट कैन ऑल्सो डू दीज थिंग्स बेटर, बट आपको मेरे ओपिनियन में आपको विंटर में एक मिडफील्डर लाना चाहिए, क्योंकि आपके पास भाई चौमनी इंजर्ड है, मोटिस के पास लेग्स नहीं है, एंड आपके पास ऑल दो प्लेयर्स है जो कि सबायोस हैं, जैसे कि आप देख सकते हो गूलर है राइट हैंड साइड से, वो बिल्ड कर सकता है। आप अपना भाई पहले तो डिफेंसिव प्रेसिंग सही करो, रेस्ट डिफेंस सही करो, अटैक तो आप फिर भी सही कर लोगे। अगर आपकी कोऑर्डिनेटेड प्रेस है तो आप अटैक वहीं से बना लोगे भाई, जो कि काउंटर प्रेसिंग होता है। सो बॉयज दैट इज दैट, समझाने की मैंने कोशिश किया। होप आप लोगों को अच्छा लगा तो भाई चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। लाइक टारगेट इज 10,000 लाइक्स। आई विल सी यू बॉयज वेरी सून, तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट।